हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग का आज के सेशन में। तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2024-25 ही बोलना पड़ेगा क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन है 25 में ही होगा। तो इसके बारे में दोस्तों कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट ये जो सेशन है ना, कंप्लीट आपका एसबीआई क्लर्क को डिस्कस कर रहा होगा। एसबीआई क्लर्क का जो आपका नोटिफिकेशन है सर, उसमें जो एज काउंट है, क्योंकि मैंने कल ही यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था, पूछा था आप लोग के क्या क्या डाउट्स हैं, वो सारी बातें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी, मैं स्ट्रैटेजी तो पूरी डिस्कस करूंगा ही करूंगा, सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स और मेंस सबकी, इवन सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश जी के सब कुछ क्या कैसे करना है वो बात करूंगा। लेकिन आप लोग कुछ ये भी डाउट्स थे कि सर एज काउंट कब से होगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, एलपीटी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, न्यू सैलरी अभी कितनी हुई है, और रिपीटर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उन सभी लोग के लिए डिटेल में यहाँ पे बात होगी। तो ये जो वीडियो है एक कंप्लीट टॉप नॉच सॉल्यूशन हो जाएगा आपका एसबीआई क्लर्क के लिए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, भले थोड़ा बड़ी वीडियो हो, 1.25 या 1.5 पे लगा के बैठो आराम से, और हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी विद कंप्लीट स्ट्रैटेजी। नोट्स भी बनाते रहना, क्या क्या चीजें आपको वैसे फॉलो करनी है, चाहे वो टू डू लिस्ट हो गया, चाहे आपकी प्लानिंग हो गई, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने बहुत सारे बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन क्लियर कर रखे हैं, जैसे कि आपका एसबीआई पीओ हो गया, आईपीएस पीओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आईबीएसआई, और इस तरीके से बहुत एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं। और यहाँ पे आपको क्वांट पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, कांस्टेंट गाइड चैनल पे एंड कांस्टेंट गाइड एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो एग्जामिनेशन, दोस्तों पहली बात तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है किस चीज का। एसबीआई क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है इसमें होता क्या है, इसमें आता क्या है। तो एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन आपका 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आपका 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका इंग्लिश आता है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट आता है, और एक आपका रीजनिंग एबिलिटी मतलब रीजनिंग आपकी आती है, जिसके आपके 30-35 मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और आपको 20 मिनट्स मिलते हैं हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। एसबीआई की खास बात क्या होती है कि ये आईबीपीएस से अलग यही हो जाता है, क्योंकि आईबीपीएस का पेपर जब आप देते हैं तो आईबीपीएस में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट की यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है, लेकिन एसबीआई में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। बट हाँ, ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, तो 100 में जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अच्छा, जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, इसका लेवल क्या होता है, किस लेवल की मैथ्स आती है, किस लेवल की इंग्लिश आती है, मुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो आप सभी लोगों के लिए मैंने व्यवस्था कर रखी है। आप सभी लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड जो एसबीआई क्लर्क का पेपर आया था उस पर बेस्ड बना के मैंने एक मॉक आपको वहां पे दिया है। एसबीआई क्लर्क का मॉक है, उस मॉक को जाके सभी लोग लगाइएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, मैं अभी अपनी तैयारी में स्टैंड कहां करता हूं, मुझे इस पेपर के लिए अभी कितना मैं तैयार हूं, मुझे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें कितना क्या अप्लाई करना है। तो इसलिए सभी लोग को जो मैं बोलूंगा, चाहे आप पहले एग्जामिनेशन दे चुके हो चाहे नहीं दिए हो, सभी लोग जाके मॉक लगाइएगा। और जब मॉक लगा लीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि आपके परसेंटाइल कितने आए हैं, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल कितने आए हैं, क्योंकि जितना परसेंटाइल होंगे फिर वैसे हम लोग देखेंगे आगे तैयारी कैसे उसकी प्लान आउट हो पाएगी। ठीक है, चलो तो आप लोग सभी लोग लगा लीजिएगा, वो फ्री मॉक है। और जिन लोगों को मॉक टेस्ट, कोई आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, आपको मॉक टेस्ट परचेज भी करना था तो सस्ता से वो मिल भी जाएगा, कूपन कोड यूज कर लीजिएगा CG12। ठीक है, अब ये सर प्रीलिम्स हो गया। सर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में क्या है सर, मैंने कहा मेंस में आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीए एक्स्ट्रा आता है, इंग्लिश तो रहती है, क्वांट है, रीजनिंग है, और यहाँ साथ में आप देखोगे दोस्तों 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं, और यहाँ पे मिलते हैं आपको टोटल 2 घंटे 40 मिनट। खास बात ये होती है क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता और कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं होता जैसे ऑफिसर लेवल में होता है। लेकिन सर क्या होता है, ये लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, मैंने कहा इसको ही बोलते हैं LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सही, किन लोग के लिए होता है, मैंने कहा अगर आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं वहां पे जो लैंग्वेज डिमांडेड है, अगर आपकी वो लैंग्वेज क्लास 10 में आपने पढ़ रखी है तो आपका कोई भी LPT नहीं होगा। और ये होता कब है, ये उसी दिन होता है जब आप लोग मेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताना भूल गया, मेंस में दोस्तों जो आपके नंबर आते हैं यही आपका फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट बनता है। तो मेंस में जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए, पोस्टिंग के लिए और हर चीज के लिए अच्छा रहेगा। तो मेंस के मार्क्स जो है जितना बढ़िया आप लाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि वही होते हैं फाइनल मार्क्स। ठीक है, इसका कोई मार्क्स नहीं होता, ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है आपका LPT। अब ये आपका उसी दिन होता है जिस दिन आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वही दिन आपका सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाता है। SBILDs में जैसे होते हैं वही होता है। ठीक है, हम लोग गए थे SBILD गांधीनगर में करवाए थे, वहाँ पे आपका ये LPT।
तो ये क्या बहुत स्ट्रिक्ट होता है सर आरबीआई जैसा? मैंने कहा आरबीआई का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन तब भी इसको हम लीनियंट लेके नहीं चलेंगे और तैयारी वैसे ही करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने स्टेट से अगर हो सके तो अपने स्टेट से ही भरेंगे। फिलहाल ये सब बातें हम लोग तब करेंगे जब आपका एग्जाम की वैकेंसीज आ जाएंगी, तब जिस स्टेट में जैसे जो वैकेंसीज है उस हिसाब से वहाँ डिसाइड करा जाएगा, तब अभी देखा जाएगा। लेकिन अभी आप लोग फोकस करेंगे इसकी तैयारी पे, ठीक है, क्योंकि ये आपका अभी जब वैकेंसी आएगी तो अपने स्टेट से भरिएगा, और अगर किसी आप नेबरिंग स्टेट से भर भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज, आप वहाँ की लैंग्वेज के लिए स्ट्रांग हैं, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे स्टेट से भर दिया कि चलो वैकेंसी के चक्कर में, तो आपको ये बात ध्यान रखिएगा उसी स्टेट में रहना पड़ जाएगा जॉब करने के लिए, ठीक है। चलिए तो सब बात करें जब आपकी वैकेंसी आएंगी। एलपीटी में होता क्या है थोड़ा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एलपीटी में दोस्तों आपका एक स्टोरी बेस्ड आपको कॉम्प्रिहेंशन, ये पैसेज मिल सकता है 10 क्वेश्चन पे बेस्ड, इसको आप बेसिक कॉमन सेंस से कर सकते हैं आराम से, बस लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वो लैंग्वेज चेक करते हैं आप लोग के लिए। बच्चों ने जो लास्ट ईयर क्लियर किया था उनकी बात मैं कर रहा था, तो वो लोग बताए सर हमने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के अल्फाबेट सीख लिए थे, कैसे 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 जो भरते हैं, जो लोग अदर जगह से भरे थे, ठीक है। ये कुछ और बातें कि एलपीटी का लेवल कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा बातें किए थे हम लोग, हमने करवाया एलपीटी, सब बातें हमने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए दोस्तों जो आप लोग यहाँ पे ये करते हैं ठीक है, कि जो आप लोग ये फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो आप एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, ये प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रीलिम्स का किसका कट ऑफ कितना जाता है, तो तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए। मगर कट ऑफ को आप ध्यान से देखिए, 2021, 22, 23 मैंने 3 साल का आपके लिए लाइन्स लगा दिया है, ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ को देखोगे दोस्तों, एक रेंज आप देखोगे यहाँ पे 68, 70, 80 भी गया है, 80 प्लस 60, 80, 80, 80, 70 में 80 में गया है। तो स्टेट की वैकेंसी के हिसाब से आपका कट ऑफ जो है वेरी करती है, लेकिन आप देखोगे एक रेंज आपको दिखेगा कि सर आप मान के चलो मिनिमम 68, 64 तो गया, 60 से आप मान को 60 से लेके 80 तक तो कट ऑफ आपका गया है, 80 से प्लस भी गया है मेरे ख्याल से, हाँ गया है, ठीक है। ये हो गया 2021 में। सर 22 में क्या देखने को मिला, मैं कहा 72, 77, 77, 70 प्लस आप मान के चलोगे एवरेज, 75, 75 आप मान चलो एवरेज कम से कम, ठीक है। सर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कट ऑफ ऐसे कैसे 50s में दिख रही है सर, मैंने कहा ये लास्ट ईयर कहानी है, और लास्ट ईयर आपको पता है कितना बड़ा वो एक बहुत बड़ा वो हो गया था कि बहुत मेजर चंक ऑफ बच्चे इस चीज को देख के तैयारी कर रहे थे कि यार मैं तो इतना अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है, मैं 75 तो ला ही नहीं पाऊंगा, उनका पता चलता है सिलेक्शन हो गया, अब मेंस के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए बोलता हूं आप प्रीलिम्स की तैयारी एकदम अच्छे से करो, बढ़िया से करो, और जब अटेम्प्ट जैसा भी आप करते हो उसको साइड रख के अपना मेंस की तैयारी भी साथ में करते रहो। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आप कट ऑफ देखोगे तो आपको 57, 51, 58, 60, 76, इवन 34 मेघालय, चलो ठीक है 57, यूपी की 60 आई थिंक गई, सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी से आई थी, और 80 वेस्ट बंगाल की, भाई हालत खराब है, वेस्ट बंगाल का तो कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी कम थी एसबीआई क्लर्क में। अब दोस्तों ये इसका एक रीजन ये भी था कि आपकी वैकेंसी बहुत ज्यादा आई थी, इस साल वैकेंसी आपके 5000 के आसपास थी दोनों साल, और यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी थी 8000 प्लस थी, आपको याद होगा तो ये एक रीजन भी मेन हो सकता है आपके यहाँ पे ये कट ऑफ गिरने का, एक भी ये भी मेन रीजन है, ठीक है। चलिए सर, तो मैं कहा और सर मेंस की तैयारी का कैसा क्या सीन है, मैं कहा मेंस की तैयारी में भी आप जब कट ऑफ देखोगे तो आपको नंबर वही दिखेंगे, 70s 80s में नंबर दिखेंगे, यहाँ भी आपको 60s 70s 80s में नंबर दिखेंगे, लेकिन अंतर ये होता है कि वो पिछला वाला 100 नंबर में था और ये 200 नंबर्स में कट ऑफ होती है, ठीक है। तो मेंस में सर ऐसा क्या हो जाता है कि 200 में बच्चे 60 नंबर भी नहीं ला पाते, मैंने कहा भाई मेंस है, मेंस की डीआई आती है, क्लर्क मेंस का लेवल अच्छा होता है, ठीक है, चाहे क्वांट हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, बड़े बड़े पैसेज आते हैं, चाहे जीके हो गया, जीके ऐड हो जाती है, तो ये सारा फैक्टर मिला के आपकी जो कट ऑफ है ये 200 में से 60 से 70 के बीच में जाती है। ये आपको कट ऑफ का आइडिया लगा होगा कि ये कट ऑफ होती है, लेकिन क्या सर हम लोग इसको बेसिक मान के तैयारी करेंगे, मैंने कहा नहीं, वो फिर से डिपेंड करेगा वैकेंसीज पे, और क्या होगा आपको नहीं पता, लेवल कैसा ईजी आ जाए टफ हो जाए, हमको टारगेट करना है कि भैया हम 70 प्लस क्लर्क का मॉक दे रहे हैं, 70 प्लस, या फिर परसेंटाइल में देखा जाए तो 90 प्लस परसेंटाइल हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तैयारी का जो फेज होता है ना बहुत टाइम टेकिंग होता है, आप 1 महीने पढ़ेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे, बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां आप बोर हो जाओगे, मान लो वैकेंसी आने में फॉर एग्जांपल लेट हो गया, तो आपका मोटिवेशन वहां पे डाउन हो जाता है कि सर पता नहीं वैकेंसी आएगी भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको जो बड़ा भाई खड़ा है ना, मैं आपसे एक बात का वादा करता हूँ कि वैकेंसी जरूर आएगी, हाँ थोड़ा लेट हो सकता है, वो बात की बात है, थोड़ा नोटिफिकेशन बात करूंगा मैं भी क्या अपडेट है, लेकिन मैं आपसे एक बात ये बोलना चाहूंगा कि बीच बीच में जो छोटे मोटे हिकअप्स आएंगे ना, तो इनसे ना बिल्कुल डरना मत, तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। जब भी आप बोर हो जाओ, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, पहली बात तो आपको तैयारी में ना हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, एक कंसिस्टेंट बच्चा किसी भी बहुत तेज बच्चे से, टैलेंटेड बच्चे से जो है आगे जीत सकता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, वो डेली पढ़ रहा है, तो ये आपको बहुत मैटर करता है कंसिस्टेंट होना। दूसरा दोस्तों ये है कि यहाँ पे एक लास्ट शॉट ये है कि जैसे मान लो मेरा ये है
अभी इस साल के देखोगे ना आप, साल के इस बैंकिंग साइकिल का एसबीआई क्लर्क जहां से जहां तक है आपका मैक्स लास्ट एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि आपके आरआरबी के सारे एग्जाम हो गए, आईबीपीएस के हो गए, एसबीआई पीओ पहले हो जाएगा, एसबीआई क्लर्क लास्ट में होगा, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क जो है ये एक लास्ट शॉट होगा आपके पूरे बैंकिंग साइकिल का। लास्ट ये बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उन्मेष, अपूर्वा, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे थे जिनका कहीं कोई एग्जाम नहीं निकला था। फाइनली क्या हुआ, एसबीआई क्लर्क निकल गया। अभी दिखाऊंगा इनमें, बैठे हुए बैंक में आज जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है कि लास्ट शॉट है तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, इसका बेस्ट यूज करिए। जो पुरानी चीजें हुई उसको भूल जाइए। आपने वादा किया था कि हाँ इस साइकिल का एग्जामिनेशन पूरे साइकिल का दूंगा, 2023 के मार्च के पहले तक उठूंगा नहीं, तो इसको ध्यान से दीजिएगा, अच्छे से लगे रहिएगा, ठीक है। लिख लीजिए, राइट व्हाई यू हैव टू डू इट, क्योंकि आपको एक परमानेंट मोटिवेशन, जो मैं बोलता हूं ना, द ओनली परमानेंट, क्योंकि मैं आपको कभी वीडियो बना के मैं अवेयर कर सकता हूं, कोई और टीचर है आपको कुछ बता देंगे, हाँ भाई ये पढ़ लो, ये आपको जगा सकते हैं, लेकिन एक परमानेंट अगर कंसिस्टेंसी चाहिए ना, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए मुझे करना क्यों है। जॉब क्यों करनी है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, शादी करवा देंगे घर वाले, लड़कियां हैं अब इनका कमेंट आता है सर कि अब एग्जाम खत्म नहीं हुआ तो शादी बात चालू हो गई, ठीक है, तो शादी करवा देंगे। जो लड़के हैं आपको तो भाई पैसे कमाना पड़ेगा बॉस, कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो जॉब के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो भी आपके यहाँ पे पिन पॉइंट्स है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है जिनको मुझे दूर करने के लिए जॉब करनी है, उसको लिख लेना दिमाग में ना, पिंच करती रहती है तब आपको जो है हिट करती है। ये मेरे साथ भी था, मम्मी का एक वीडियो कॉल आता था, उतना इनफ होता था मुझे डेली मोटिवेट करने के लिए, या तो वो होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप बोर हो जाते हैं प्रिपरेशन में, कई कई ऐसा होता है तो हम लोग फोन उठाते हैं, उस पर टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं ऐसा मत करिए। आप सब्जेक्ट स्विच कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ते पढ़ते फॉर एग्जांपल बोर हो गए, जीके पढ़ लीजिए, जीके पढ़ के बोर हो रहे हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट स्विचिंग करना ये मैंने बहुत बाद में सीखा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। और टेक केयर ऑफ अपनी हेल्थ, अगले 2-3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांट से। क्वांट में आपको पढ़ाता हूं, क्वांट में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या चीजें कैसे कैसी हर चीज हो सकती है, फिर रीजनिंग वगैरह पे आएंगे। क्वांट में दोस्तों अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं मोटा मोटा, तो प्रीलिम्स में आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। मैथ्स को 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। एक होता है आपके स्पीड मैथ्स, जिसमें आपका नंबर सीरीज, जिसमें आपके कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जिसमें आपके क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है दोस्तों आपका, ठीक है। और एक होता है आपका अरिथमेटिक, ये 4 सेशन हो गया। मेंस में डीआई एंड अरिथमेटिक का ही पूरा गेम होता है, थोड़ा बहुत आपको स्पीड में देखने को मिल सकता है, वरना मोस्टली पेपर जो 90% 80% होता है वो यही होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हर एक चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, हर एक चीज को मैं कैसे क्या करना है सारी चीज बताऊंगा, बहुत डिटेल बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्पीड मैथ्स पे दोस्तों आपको काम करना है। सर ये पहली बात तो मुझे ये बताइए कि सर मेरे पास लगभग 2-2.5 महीने अगर बचे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या सर 2-2.5 महीने में 3 महीने जो आप बताएंगे सारी चीज कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ 2-2.5 महीने 3 महीने में कर सकते हैं। कौन बिगिनर कौन रिपीटर सबके लिए बताऊंगा, ध्यान सुनना बस, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, जो रिपीटर है उनके लिए अलग से बोलूंगा। जो अगर आप बिगिनर हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक 5 घंटे की वीडियो है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। इस वीडियो को जाके देखना। सर वीडियो देखने से क्या फायदा मिलेगा? मैंने कहा इस वीडियो से आपके जो भी एग्जामिनेशंस की जो भी कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, कैसे फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे फास्ट डिवीजन करना है, कैसे जैसे मान लो मैंने आपको ये सब कुछ सिखा रखा है। बच्चे जो लोग मान लो लिखा हुआ है 643 मान लो लिखा हुआ है अपॉन 13 मैं कहता हूँ 79 ऐसे लिखा हुआ है। आपको पता है ये जो बच्चे हमारे जो लोग पढ़ते हैं मुझसे, ये इसका जो परसेंटेज होता है ये क्विक निकाल लेते हैं, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ये निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सिखाया है मैंने। तो ये जो आपका ये यूट्यूब पे वीडियो फ्री में पड़ी है, ठीक है, इसका लोग बैचेस निकालते हैं, ये फ्री में पड़ी है, मैंने डाल रखा है 5 घंटे की वीडियो, एक बार जाके इसको देखना। तो ये क्या है, कंपैरिजन वीडियो है। जितने पैटर्न्स हैं उन सबको अच्छे से नोट कर लेना और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? 2 काम करना है। एक रैपिड मैथ्स नाम से मैंने सीरीज स्टार्ट की थी। आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे आप जाओगे, यहाँ पे रैपिड मैथ्स बाय विजय मिश्रा टाइप करोगे, आ जाएगा। इस प्लेलिस्ट में 56 वीडियोस पड़ रही हैं, 56 क्लासेस अभी लगभग उसमें हुई हैं। अभी मैं इसको कॉन्टिन्यूसली ले रहा दोस्तों, कुछ इश्यू की वजह से बंद हो गया था ये, फिर से दोबारा मैं इसको जहाँ तक नेक्स्ट वीक से ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीक से रीस्टार्ट करूँ, ठीक है। तो ये लाइव क्लास होती है सुबह 8 AM पे। यहाँ पे आप देखोगे वैदिक मैथ्स कैलकुलेशन, ये छोटी मोटी चीज़ आप देखो ना, छोटी मोटी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कैसे चीज़ों को फास्ट करना है। तो इसको जो है डेली अपनी हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट से एक बार खत्म कर लीजिएगा, और जब आप खत्म कर लेंगे उसके बाद वापस आप जो है 8 AM पे जब लाइव होगा तो लाइव ज्वाइन किया करिएगा। 35 to 40 मिनट्स का हम सेशन रखते हैं, छोटा सेशन, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली कुछ ना कुछ 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कुछ नए नए तरीके सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, ये बताऊंगा मैं डीपीपी के बारे में क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको करना है पहले, सबसे पहले अपने स्पीड मैथ्स पे काम करना है कि आपको एक आइडिया लग गया कि हर चीज़ कैसे होती है। अच्छा, जब आपने ये सीख लिया पूरा स्पीड मैथ्स का ये फंडा,
तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके सिंप्लीफिकेशन है, जो अप्रॉक्सीमेशन है, जब मैं रैपिड मैथ्स करवाता हूँ तो वहाँ पे दिखाता भी हूँ कि कैसे इनका यूज़ करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे फास्ट फैक्टर निकालते हैं। तो इनको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। कैसे सर? डेली आप सभी लोग को मैं डीपीपी देता हूँ, डेली प्रैक्टिस पेपर फ्री मिलती है हमारी एप्लीकेशन पे, बताऊंगा अभी। और 20-25 डेली आप करेंगे तो आपकी एक हैबिट लग जाएगी, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी क्लर्क के एग्जामिनेशन में, खासतौर से प्रीलिम्स के। नॉन डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए 2 लोग बात करूंगा। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में एकदम बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले प्रीलिम्स के जितने तरह के आपके डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं उनको एक बार आप लगा के देख लो। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ऐसा लाइन चार्ट होता है, अभी जैसे आरआरबी पीओ आईपीएस पीओ मेंस का पेपर हुआ था, ऐसे लाइन चार्ट ऐसे आया था ना, ऐसे आया था आपका लाइन चार्ट आया था। तो ये होता है। बार चार्ट आपने देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, केसेट देखा होगा, वेरिएबल वाले कुछ केसेट देखे होंगे। तो पहले आपने क्या किया, प्रीलिम्स का हर एक तरह का जो है डीआई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मेंस पे आएंगे। अब मेंस में क्या है, ये जब प्रीलिम्स का आपका हो जाएगा उसके बाद कर रहा हूं मेंस की। मेंस में क्या करेंगे, फिर आपने क्या किया, मेंस का भी हर तरह का डीआई करने की कोशिश आपने की, कि जैसे लॉजिकल डीआई होती हैं, चार्ट बेस्ड डीआई होती हैं, वो हमने किया। और फिर हम लोग अर्थमेटिक करेंगे। तो पहले आप लोग जो बिगिनर हैं, आप लोग का काम क्या है कि अगले 1 महीने में पहले प्रीलिम्स की जितनी डीआई हो सकती हैं, जितने टाइप की डीआई होती हैं, वो पूरा आपको कंप्लीट करना होगा। फिर आप लोग मेंस पे आइएगा। अब जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो बच्चे लास्ट ईयर तैयारी किए थे, लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क वगैरह दिए थे, या फिर पहले से भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको ये तो अच्छा आता होगा, आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप क्या करिएगा, आप सीधा मेंस की डीआई जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा डेली। आप जो है डेली जो है मेंस की डीआई प्रैक्टिस करता रहिएगा, एक वीडियो, चाहे आप आराम से चाहे चेकमेट से कर लीजिएगा, चेकमेट बैच से, वरना यूट्यूब पे भी है, हर जगह कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप दोस्तों आप लोग दीजिएगा मॉक्स। आप लोग क्या दीजिएगा, मॉक्स दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग साथ में काम करना है, एक और पड़ेगा कि आपको अर्थमेटिक रिवाइज करते रहना पड़ेगा। जो लोग रिपीटर्स हैं, आप लोग क्या है, जैसे मान लो आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रखे हैं, तो आपको अर्थमेटिक को नया नहीं पढ़ना है, फिर से अर्थमेटिक पढ़ने थोड़ी जाओगे आप लोग। आपको अर्थमेटिक को बस रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अर्थमेटिक को अच्छे से बस आपको रिवाइज कर लेना है कि हाँ भाई, जो मैंने प्रॉफिट लॉस में जो फॉर्मूले पढ़े थे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, सीपीएमपी का रेशियो क्या होता है आपका, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, आप उनको सिर्फ रिवाइज करोगे और उन पर बेस्ड आप प्रैक्टिस करोगे मॉक्स के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका, वो होता है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक क्या है दोस्तों, अर्थमेटिक को कैसे करना है? मैंने कहा दोस्तों, अर्थमेटिक कवर करने के लिए ना आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है कवर 2 चैप्टर, इसको आप अभी काट दो। ये जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए नहीं बैठेगा ये। आप मान के चलो कि कवर 1 चैप्टर, अगर आप 1 चैप्टर भी कवर कर रहे हैं 1 वीक में, बहुत है, बहुत है। लेकिन सर इस हिसाब से क्या बोलते हैं, मान लो 7 से 8 अगर मोटे मोटे चैप्टर्स मेन हैं, सर 8 वीक लग जाएंगे। मैंने कहा हाँ लग जाएंगे आपको। आप दिसंबर पूरा कर देंगे और जनवरी पूरा देंगे, तो आप डिटेल, अगर आप बिगिनर है, साथ में आप डीआई भी कर रहे हैं, स्पीड बैच भी कर रहे हैं और अर्थमेटिक को भी टाइम दे रहे हैं, तो आपको 8 वीक लग जाएगा। 2 महीने में आराम से आप डिटेल्ड में पूरा अर्थमेटिक का एक फाउंडेशन जो है स्ट्रांग कर लेंगे, ठीक है। और फाउंडेशन स्ट्रांग करने का दोनों तरीका है, मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहां से कर सकते हैं, वरना मैंने नया फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन किया है, लॉन्च किया है। उस फाउंडेशन बैच के बारे में आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि हमने फाउंडेशन बैच जो लॉन्च किया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अब सर यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका जब आपने मान लो किसी चैप्टर को स्ट्रांगली एकदम अच्छे से पढ़ लिया, एकदम चीज़ों को अच्छे से जान लिया, तो फिर आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। सर क्या प्रैक्टिस करना है? मैंने कहा 100 से 150 एमसीक्यूज इनिशियली प्रैक्टिस करने हैं आपको। मतलब जैसे मान लो कोई आपने चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, अब प्रॉफिट लॉस का मान लो आपने ये मान लो कोर्स से किया, कहीं से भी आपने किया, 5-6 लेक्चर आपने पढ़े कम से कम, तो आपको एक आइडिया लग गया कि प्रॉफिट लॉस में कितने कितने टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या अप्रोच होता है इन क्वेश्चन को बनाने का, और क्या क्या टाइप मुझसे पूछा जा सकता है, हर टाइप में कितने पैटर्न बनते हैं। जब आपने ये देख लिया ना, उसके बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यू से या फिर किसी किताब से उठा के आप 100 से 150 क्वेश्चन मान लो आपने चैप्टर के लगाए। जैसे आप चैप्टर को लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा हाँ यार कि अब मुझसे इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, अब मुझसे यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ो तो आपसे क्वेश्चन ये बनेंगे। जब आपने ये पूरा फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग कर लिया, अच्छे से कर लिया ना, उसके बाद आपको जाना है मिक्स प्रैक्टिस पे। और डेली अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन आप लगाएंगे डीपीपी से, तो आपका एक हैबिट अच्छे से बन जाएगा और आप बढ़िया से आपका ये हो भी जाएगा। अगर कोई रिपीटर है तो, ये बिगिनर की बात कर रहा था मैं, कोई रिपीटर है तो आप लोग को तो वही करना है कि प्रैक्टिस आप डेली करो, मिक्स क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, साथ में अरिथमेटिक के जो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो पढ़ रखा होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना डेली डीपीपी से। और उसके बाद जो है आप लोग दोस्तों टॉपिक टेस्ट वगैरह हो गए, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, क्विज वगैरह हो गए, इनको आप दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके अरिथमेटिक में स्पीड बढ़ेगी। क्या पता आप अरिथमेटिक के जैसे मान लो क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन आप लेते कितना है 20 मिनट, तब बताओ कि कोई मतलब है? मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब आपको स्पीड बढ़ानी है कि ये 10 क्वेश्चन आपसे 10 मिनट के अंदर हो जाएं, इसको बोलते हैं स्पीड अप करना। कि
अभी ये जैसे बच्चे जो बिगिनर हैं वो अपना पहले बेसिक बनाएंगे, फिर स्पीड करेंगे, और जो रिपीटर हैं आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को बेसिक रिवीजन करना है और साथ में स्पीड अप करना है। ठीक है, देखो लिखा हुआ रिवाइज कॉन्सेप्ट फ्रॉम नोट्स। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम रीजनिंग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में देखिए दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक आपका मिसलेनियस पोर्शन एक हो गया, एक आपका अगर देखा जाए तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई अच्छे से। मैंने कहा मिसलेनियस हो गया और ये आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अगर मैं अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दोस्तों बता भी दूं, एक मिनट रुको थोड़ा सा मैं बता भी दूं आप लोग को, जो रिपीटर्स दोस्तों हैं, मैंने आपको बोला ना अरिथमेटिक आप प्रैक्टिस करते रहो, तो आप लोग यूट्यूब से भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये अपना रहा यूट्यूब की प्लेलिस्ट, आप जाओगे यहाँ पे, जाओगे डालोगे बैंक एग्जाम्स मेंस क्वांट, यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी मेंस की, जहाँ पे आप देखोगे लास्ट जब एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर हुआ दोस्तों, तो आई वाज वन ऑफ द टीचर्स जो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और डेली मैं आपको दो दो घंटे की डेली क्लास में आपको ले रहा था मेंस क्वांट पेपर। ठीक है, क्वांट कंप्लीट रिवीजन ये अरिथमेटिक का, क्वांट कंप्लीट ये आपका क्या बोलते हैं डीआई रिवीजन, क्वांट कंप्लीट ये आपका मिसलेनियस रिवीजन। ठीक है, अलग अलग तरह के डे 1 डे 2 ऐसे कर करके मैं डेली आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस की दो घंटे क्लास ले था। तो आप कुछ जो है वीडियोस जो हैं इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, जैसे हमने बैच में करा रखा है, तो ये तो आपका जैसे मान लो विजेता बैच हो गया, कोई भी आप मेंस के बैच में जाओगे तो वहां से भी आप कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी एंड में बात करूंगा बैचेस की। ठीक है, तो ये आपको करना यहां से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। और तो दोस्तों मैं रीजनिंग की जो बात कर रहा था, रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग में जैसे मैंने बोला आपके दो पोर्शन होते हैं, मिसलेनियस और ये आपका हो गया पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब जिसमें दोस्तों क्या होता है कि जो आपका रीजनिंग होता है ना, तो रीजनिंग में आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको होंगे, यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया, जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनपुट आउटपुट, डिस्टेंस डायरेक्शन, ये जितनी सारी चीजें हैं ना, इनका आप एक लिस्ट ऐसे बनाओ पहले मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और हर एक टॉपिक को उठाओ और कम से कम उसको 2 दिन दो तीन दिन ऐसे आराम दो आप। ठीक है, हर टॉपिक को मान लो आप 2 दिन देते हो, 10 टॉपिक यहाँ मान लो मैं लिखता हूं, तो 10 × 2 1 महीना भी आप ले लो। 1 महीने में आप क्या करो, पहले इनको जड़ से ना एकदम स्ट्रांग कर लो। कि सिलोजिज्म को मैं अगर बोलूं तो सिलोजिज्म में आप हर एक टाइप पहले अच्छे से कवर कर लो, ओनली अ फ्यू वाले, डबल सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, हर एक चीज को आपने अच्छे से कर लिया। 2 से 3 दिन आपने लिया, हर टाइप का सिलोजिज्म डाला, आपने पढ़ लिया अच्छे से। इनइक्वालिटी का आपने मेथड पढ़ लिया कि इनइक्वालिटी को आप करते कैसे हैं, इससे ओपन है, जा रहे हैं, बंद है, इससे के साथ जो भी आपने पढ़ लिया उसको आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया, और उसी तरीके से हम लोग पेपर अब लगाने वाले हैं। एक चीज दोस्तों और ध्यान रखिएगा कि इस पूरी प्रिपरेशन में ना किसी एक टीचर को फॉलो करिएगा, चाहे रीजनिंग के लिए एक टीचर हो गया, क्वांट के जैसे आप मुझे फॉलो करते हैं तो क्वांट के लिए मुझे फॉलो करिएगा, या फिर जिसको भी आप फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग के लिए जैसे मान लीजिए किसी और टीचर को पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है ना सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं। तो रीजनिंग के जैसे मान लीजिए कि आपने किसी टीचर से मेथड सीखा, अब कोई और टीचर किसी और मेथड से पढ़ा रहा है तो आप फंस जाओगे। तो आपको करना क्या है कि कोई एक टीचर का या फिर किसी आप खुद का कोई मेथड है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन आपने सीख लिया, किस तरीके से क्या सिंबल बनाना है कि मेल्स के लिए प्लस, फीमेल्स के लिए माइनस, जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करके आपने क्या किया, पहले ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स आपने खत्म कर लिए। ठीक है, अच्छा जब ये खत्म करें ये नहीं चलेगा, मैंने कहा नहीं पहले चलेगा। आप ऐसे करेंगे जैसे मान लीजिए रीजनिंग को आप अगर दिन में 3 घंटा देते हैं तो 1 घंटा आपने इसको दे दिया, स्पीड मैथ्स को, सॉरी इसको मिसलेनियस को, 2 घंटा आपने पजल को दिया। स्टार्टिंग में 2 घंटा देना पड़ेगा। क्यों सर? प्रीलिम्स के पेपर में 35 क्वेश्चन में आपकी पजल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट का। 35 क्वेश्चन में कई बार तो ऐसा होता है कि 35 क्वेश्चन में आपके 20 से 25 नंबर की पजल्स आ जाती है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग, तो इसको करना तो है हम लोग को। अब करना क्या है उसको मैं बेसिक से बताता हूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप टाइप्स ऑफ पजल देख लीजिए, कितने कितने तरह के पजल्स होती हैं। बॉक्स वाले हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, हर तरह के आपने सीटिंग अरेंजमेंट देख लिए, हर तरह के आपने पजल्स देख ली, डेट मंथ वाली, ये वाली, 1-2 वेरिएबल हो गई, 2 वेरिएबल हो गई, 3 वेरिएबल हो गई, हर तरह की आपने देख ली। उसके बाद आप लेवल वाइज जो है ऐसे यूट्यूब पे डालोगे या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हो, पहले आप इजी लेवल की प्रैक्टिस करो, आरआरबी क्लर्क लेवल की। उसके बाद मॉडरेट लेवल की आप एसबीआई क्लर्क लेवल की प्रैक्टिस करो। आरआरबी क्लर्क क्यों सर? क्योंकि एकदम इजी लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम आइडिया लगेगा हाँ किस तरीके से पजल बनती हैं, आपकी फ्लो बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप बढ़ोगे मॉडरेट लेवल की जो एसबीआई क्लर्क लेवल की होती हैं। फिर आप बढ़ोगे किस पे? एसबीआई पीओ लेवल पे, पीओ लेवल की प्रीलिम्स लेवल की आप प्रैक्टिस करोगे। क्यों सर उतना क्यों करना है भाई, आपको साथ में एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है ना। अगर एसबीआई पीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी करिए, क्योंकि वो फिर आपको मेंस लेवल में काम में आए, क्योंकि एसबीआई पीओ जो लेवल की होती हैं उससे प्लस हल्का सा लेवल आपके मेंस लेवल की पजल्स आती हैं, तो करना है आपको। ठीक है, आपने पहले ये पढ़ा। उसके बाद सर क्या करना क्या है, मैंने कहा आपको फिर करना क्या है कि आपको 10 पजल्स डेली प्रैक्टिस करनी है विद टाइमर करना है। जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं ना
तब आप टाइमर को मत देखिएगा। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं, आज आपने टाइप देखा कि आज मैं सारे बॉक्स वाली पजल देखता हूँ किस किस तरह की हो सकती हैं। अच्छा, ये जो डेट और मंथ ईयर वाली होती है, इनमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, कहाँ से ईयर को पकड़ना होता है, आज मैं इस तरह के पजल सीखूंगा। तो व्हेन यू आर इन लर्निंग फेज इट में टेक अप टू 10, 15, 20, 30 डेज लग सकता है, तब आप टाइमर मत लगाइएगा। लेकिन वंस यू फिनिश ऑल द कॉन्सेप्ट, आपने सब कुछ खत्म कर लिया, अब आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, ये रिपीटर्स वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, चाहे रिपीटर्स हो चाहे रिपीटर, दोनों के लिए बात कर रहा हूं। सभी लोग को क्या करना है, डेली जब आप 10 पजल लगा रहे हैं तो विद टाइमर लगाइएगा, ठीक है, कि भाई आपको टाइमर अपना देखना है। और ये मैंने सिखा रखा था, मैंने वीडियो डाली थी कि पजल्स में टाइम कैसे कम करें। और ये 5 से 7 मिनट आपको स्टार्टिंग में, जैसे आप जब सीखोगे ना, तो जो नया बच्चा होगा या फिर कोई भी अगर आप होगे जिसकी अच्छे से भी स्पीड नहीं है, तो आपको 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, कई लोगों को 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स लेवल की पजल को करने के लिए, एक क्लर्क लेवल की पजल करने के लिए आपको लगना कितना चाहिए, 2 से 3 मिनट। तो आपको इस ब्रैकेट रेंज में अपनी स्पीड को लेकर आना है कि मैं कम से कम 3 मिनट के अंदर मेरी पजल वो बन जाए। ये आपका पूरा रीजनिंग का चिट्ठा है कि मुझे इस तरीके से रीजनिंग को अप्रोच करना है, ठीक है, समझ में आया। अब दोस्तों इंग्लिश में मैं आपसे 3 बातें करूंगा। इंग्लिश में देखिए, पूरा जो इंग्लिश होता है ना, वो 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं इनमें डिवाइड होता है आपका, रीडिंग, ग्रामर एंड वोकैब। रीडिंग, ग्रामर एंड वोकैब। बैंकिंग और दोस्तों एसएससी दोनों की जब मैंने इंग्लिश देखी ना, जब मैं दोनों की इंग्लिश मैंने निकाली है, तो जब मैं इंग्लिश एसएससी के पढ़ रहा था, अब फिलहाल तो कॉम्प्रिहेंशन वाली ज्यादा हो गई है, पहले वोकैब बेस ज्यादा इंग्लिश थी और ग्रामर बेस ज्यादा इंग्लिश थी एसएससी की। लेकिन अब आप देखोगे तो वहां भी कॉम्प्रिहेंशन बेस ज्यादा हो गया है। और जब मैंने बैंकिंग की इंग्लिश देखी, जो बैंकिंग की इंग्लिश पूरी है दोस्तों ना, वो पूरी आपकी मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पे है। मतलब अगर किसी की कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है, कोई अगर आदमी कोई पैराग्राफ पढ़ के चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है ना, वो इंग्लिश को अच्छे से कर लेगा। बहुत ज़्यादा ग्रामर रूल्स को अगर नहीं भी याद होंगे, बहुत अच्छे से वोकैब नहीं भी याद होगा, तब भी वो कर लेगा, ठीक है। तो आपकी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या सर इंपॉर्टेंट नहीं करना है? फिर मैंने कहा नहीं करना है, लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रीडिंग। और दोस्तों इसके मैं देखता हूं कि लोग 50 तरीके कुछ बोलते हैं कि नहीं आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। कोई ट्रिक नहीं काम करती। जब तक खुद से आप बैठ के रीड नहीं करोगे, आप कुछ भी पढ़ो, मैं आपको पढ़ने के लिए फ्रीडम दे रहा हूं। आप नॉवेल्स पढ़ लो, आप बुक्स पढ़ लो, आप एडिटोरियल्स पढ़ लो, आप आर्टिकल्स, मैंने कही आप लोग को बोल रहे हैं, कुछ कुछ फ्री आर्टिकल्स आते हैं। फिनशॉट्स का मैंने आपको आर्टिकल बताया था कि फिनशॉट वाले आप सब्सक्राइब कर लो, मतलब फ्री में, वो डेली जीमेल पे आर्टिकल भेजते हैं। कुछ भी करो, बट यू हैव टू रीड इट डेली। 1 घंटा दो रीडिंग को, एंड 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे आप बताना सर चेंजेस हुए कि नहीं हुए। आप खुद बड़े बड़े, मैं जब पहली बार जब मैंने हिंदू का पेपर देखा ना, द हिंदू का, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एक पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ता था। 3-4 आर्टिकल पढ़ के 1 घंटे के अंदर खत्म करके सब कुछ समझ भी जाता था, और उसके समरी पॉइंट्स भी बनाता था, जिससे मुझे डिस्क्रिप्टिव में काम में आया। तो इस लेवल तक आप पहुंच जाते हो अगर आप अपनी चीज़ों को डेली पढ़ते रहते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत हिंदी मीडियम था, अचानक से मेरे अंदर इतना 2 महीने में आ गया। 2 महीने में इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, बात सही है। लेकिन मैं पहले से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, 6 के बाद से, उसके पहले हिंदी मीडियम से था। लेकिन अगर आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी या इंग्लिश, टाइम लग सकता है, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। चलिए फिर ग्रामर की बात करें दोस्तों। ग्रामर क्या है कि जैसे मैंने एक सिंपल से बताया कि जब आप इसको करते रहेंगे साथ में, तो ग्रामर की कोई बुक उठा लीजिएगा, चाहे नीतू सिंह की या फिर बहुत सारी बुक्स आती हैं, और उन बुक को उठा के आप एक बार रूल सारे कवर कर लीजिएगा। देन अच्छा, ग्रामर के लिए, और फिर वोकैब आप लोग कर लीजिएगा वर्ड पावर मेडिसी से। एक किताब होती है वर्ड पावर मेडिसी, आप यूट्यूब पर डालेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, हाउ टू रीड वर्ड पावर मेडिसी। उस पर 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं, सब लोग देखिए, ठीक है। एक बार मेरे सोसाइटी में बच्चा है, क्लास 7th 8th में है, तो फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा था। वो मुझे देख के पहचान गया, कह रहा आप कॉन्स्टेंट गाइड हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो हाउ टू रीड वर्ड पावर मेडिसी, ठीक है। जैसे आप डालेंगे यूट्यूब पे इंग्लिश स्ट्रेटजी फॉर बैंक एग्जाम, मेरी वीडियो आपके टॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और कैसे मैंने अपने मार्क्स को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया। और हर एक चीज़, पूरा इंग्लिश का जो ब्रीफ होता है ना, आप देखोगे पूरे 15 मिनट में मैंने आपको ब्रीफ समझाया है। अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो पूरा 15 मिनट और लग जाएगा। तो वो इंग्लिश में हर एक पॉइंट्स, हर एक चीज़ें जो होती हैं, किसको करना है, किसको छोड़ सकते हैं, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। डिस्क्रिप्टिव वगैरह जो भी सब चीज़ है, सब उसमें कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों इंग्लिश रहा। अब आगे बढ़ेंगे सर हम लोग। अच्छा, जीके में दोस्तों क्या है, जीके देश के अभी क्या है ना सीन है आपका, अभी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए हैं, आपने देखा अभी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का फंडा क्या है ना, कि ध्यान सुनो। जनरल अवेयरनेस दोस्तों, जब अब लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर की, तो ये लास्ट ईयर का नहीं है, ये 2022 का आप मान लो है, ठीक है। तो उसमें जब 2 शिफ्ट पेपर हुए थे, तो वहां पे क्या हुआ था, एक शिफ्ट अलग ही आ गई थी, जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए थे। कैसे सर? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए थे।
अभी जस्ट रिसेंटली आपका आईपीएस पीओ मेंस का पेपर हुआ है, अगर आपको याद हो तो आईपीएस पीओ मेंस में दोस्तों क्या देखने को मिला, मैं कहा सर ये देखने को मिला कि वहां पे जो आपकी जीके आई वो कैसी आई सर, लास्ट के 3-4 महीने की मोस्टली थी। आप अगर देखोगे तो अगस्त से लेकर नवंबर तक का मेन फोकस था, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं आया था, डिटेल में आया था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीजें कवर किया था, घुसा के मतलब एकदम डीप में जाके चीजों को पूछा था। तो मेरा कहना ये है कि देखो, अच्छा ये तो हुआ, चलो यहाँ पे लास्ट 4 महीनों का आ गया था। आईबीपीएस आरआरबी वगैरह में क्या हुआ कि सर 6-6 महीने का आ गया था, 7-7 महीने पहले का आ गया था। तो सर हमें करना क्या होगा, हमने कहा ये करना होगा कि आप जनरल अवेयरनेस को अभी आप मान के चलो कम से कम आप जुलाई से लेकर चलो, ठीक है। तो 6 और 2 अगर 8-9 महीने का भी गैप आया, आप जुलाई से डिटेल में अच्छा करते रहो, ठीक है। जो रिसेंट मंथ है, जो भी आप चीजों को करो, तो मैं यहां पे एक चीज कह रहा हूं, जो भी आप चीजों को करो, आप एक कोई मंथली डिटेल्ड पीडीएफ से उठा के कर सकते हो, किसी भी मंथली डिटेल्ड पीडीएफ से मैं रिकमेंड करता हूं। जैसे मान लो वाली बोर्ड की बोर्ड भी शायद आती है, फिर अफेयर्स क्लाउड की एक मंथली पीडीएफ आती है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव में बहुत अच्छे तरीके से कवर की जाती है, उसको उठा के आप करो। भले 300-400 पेज लगेगा, लेकिन एक मंथ का जो डिटेल्ड न्यूज होता है ना, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज होता है, वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग करो, ठीक है, अच्छे से। और फिर लास्ट मंथ में आप लोग कंपैरिजन देख सकते हो, ठीक है, वो तो लास्ट मंथ जब आपका आएगा तब होगा, लेकिन अभी आपको ध्यान नहीं रखना है कि आपको डिटेल में न्यूज को कवर करना है। फिर एसबीआई में खास बात दोस्तों तो और एक चीज होती है कि 3 चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक आरबीआई इन न्यूज, एक एसबीआई इन न्यूज, और एक आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, एक आपकी गवर्नमेंट स्कीम। पेपर को अगर हल्का से भी ट्विस्ट किया है, टफ किया ना, तो वो इन तीनों में बहुत डिटेल में जाने वाला है, आरबीआई इन न्यूज, एसबीआई इन न्यूज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स को। क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट स्कीम्स पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के उसने दिए थे, ठीक है। तो जीके को आपको ये करना होगा कि आप एक मंथली पीडीएफ को फॉलो कर लीजिए, किसी टीचर से भी आप फॉलो करते हैं तो उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जो उनके वीकली वीडियोस या फिर कंपैरिजन वीडियोस आते हैं वही देखिएगा। डेली वीडियो देख के आप मुझसे पूछो सर आपने कैसे किया था, मैंने आपको कई बार बता चुका है कि मैं क्या करता था। जैसे मान लो मैं तो पीडीएफ से करता था, अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ आती थी वैसे करता था, एंड साथ ही साथ मैं क्या करता था कि जैसे एक वो है आदित्य सर हैं, तो पहले वो ऑलिव बोर्ड पे थे, अभी पता नहीं कहाँ हैं, तो वो पढ़ाते थे बढ़िया, तो उनका टीएनए करके आता था, तो उसका जो वीकली कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन या फिर एग्जाम से बिफोर जो कंपाइलेशन होता था वो मैं लाइव देख लिया करता था, तो बढ़िया पढ़ाते थे, तो उनको आप लोग देख सकते हैं, इस जस्ट अ रिकमेंडेशन, ठीक है। चलिए अब सोर्सेस की बात करूं दोस्तों, तो आपको करना क्या है, मैं क्वांट की अगर बात करूं, मैं क्वांट पढ़ाता हूं आप लोग को, तो यहाँ पे क्वांट में अगर देखा जाए तो आपको करना क्या है कि आप एक बुक कोई ले लेना, एक बुक आपके पास होनी चाहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो एसके वर्मा या फिर अरुण शर्मा में से कोई किताब आप ले सकते हैं, या फिर अड्डा की आई थिंक एस क्वांट आती है, तो आप अड्डा की जो एस क्वांट है वो भी अच्छी किताब मानी जाती है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट बच्चे जो बताते हैं, तो वो उनमें से कोई भी आप एक किताब एसके वर्मा की, अरुण शर्मा की या फिर एस क्वांट वगैरह ले सकते हैं, या फिर एक किरण की पीवाईक्यू करके आती है वो भी आप ले सकते हैं, पीवाईक्यू और एस कॉन वगैरह पढ़ी है मेरे पास, सारी किताबें वो पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये 4-5 जो बुक्स हैं इनमें से कोई एक किताब लीजिए, कोई भी एक आप बुक लीजिएगा, ठीक है, चाहे किरण की, चाहे ये जैसे भी, ठीक है, जो बिगनर्स लोग हैं। अब ये करेंगे क्या आप लोग, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप चैप्टर वाइज फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको यहाँ पे काम में आएगी चैप्टर वाइज किताब को खत्म करने के लिए। जब आप ये कर लेंगे फिर आप डीपीपी से डेली जो है प्रैक्टिस करेंगे 70 से 80 क्वेश्चन। सही, डीपीपी क्या मामला है, क्या मसला है, मैंने कहा आप हमारे जो एप्लीकेशन है कॉन्स्टेंट गाइड पे, उस पर आपको लोग को मिलता है डीपीपी, और ये फ्री है सभी के लिए, कोई इसमें हम पैसा आपसे चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। एक मॉक रख लीजिएगा, एक या अगर पॉसिबल हो 2 रख लीजिएगा। एक मॉक तो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइडली का, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आपको जो भी प्राइस दिखे, बहुत सस्ता वैसे भी होता है, लेकिन जो भी प्राइस दिखे वो पे मत कर देना, मेरा कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको और ऑफर मिल जाएगा CG12 का, तो आपको और वो सस्ते में मिल जाएगा, तो आप CG12 कूपन कोड लगा के मॉक परचेस कर लीजिएगा। आपके पास एक मॉक होना चाहिए, और डेली क्लास जो मैं करवाऊंगा उसकी PDF आप लोग के लिए सोर्सेज में बहुत रहेगा। अब क्लासेस का शेड्यूल क्या है सर, मैं क्लासेस का शेड्यूल ये है, देखो ध्यान से, एप्लीकेशन में हम लोग फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच की आपकी लाइव क्लास चलेगी 6 से लेकर 7:30 PM पे शाम को चला करेगी, ठीक है, ये आपका शेड्यूल हो गया। सर यूट्यूब पे क्या होगा, मैंने कहा यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी आपकी, एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आ रहा है उसकी क्लास चलेगी, साथ में एसबीआई क्लर्क भी लेते रहेंगे, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का प्रैक्टिस क्लास चलेगा 8 PM पे, ठीक है सर। और क्या होगा, मैं कहा रैपिड मैथ दोस्तों फिर से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं हम लोग, 8 AM पे इसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे, तो इसमें क्या है आपकी स्पीड मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक DI और जो और चीजें होती है मेंस वगैरह क्लास वगैरह वो सब कर लिया करेंगे, और जो फाउंडेशन दोस्तों आपका जो चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब 2 मिनट थोड़ा मैं आपको फाउंडेशन के बारे में बताता हूं। जो आपका फाउंडेशन दोस्तों ये आपका बैच है, ये आपका नया है, लाइव बैच है, और ये जो दोस्तों आपका बैच है ये टारगेट करेगा बेसिकली, आप एसबीआई पीओ छोड़ दो, एसबीआई पीओ तो खत्म नहीं हो जाएगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, एसबीआई पीओ तक ही शायद खत्म ना हो पाए, क्योंकि एसबीआई पीओ आपका जहां तक है
अभी जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप SBI क्लर्क के लिए मान के चलो और FCI AG3 ये दोनों एग्जामिनेशन आपके लेट हैं, फेब मार्च तक होंगे। तो तब तक आप मान के चलो कि SBI क्लर्क, FCI AG3 इन सभी एग्जामिनेशन या फिर 2025 के जितने बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं उनको टारगेट करने, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2025 के बैंक एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है ये ले सकते हैं फाउंडेशन क्वांट का बैच। अभी क्या है, कंप्लीट क्वांट का सिलेबस खत्म करेगा प्रीलिम्स टू मेंस लेवल, जिसकी वैलिडिटी है 6 मंथ्स की, और ये आपको मिल रहा है एट जस्ट 849। ये अभी लॉन्च ऑफर दोस्तों, तो ये प्राइस बहुत कम रखा गया, आप देखोगे, और उसके बाद ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा। इसमें आपकी +1 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। कूपन कोड आप यूज़ कर लीजिएगा भारत, तो आपको डिस्काउंट ये मिल जाएगा। अब इसमें हमारा प्लान क्या है सर? इसमें प्लान ये है कि हम लोग पहले प्रीलिम्स क्लास स्टार्ट करेंगे। आई थिंक क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, देख लीजिएगा, नेक्स्ट मंडे से 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो 9 दिसंबर से हम लोग क्या करेंगे, आपके पहले नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में जरा पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, बेसिक नंबर सिस्टम होता क्या है आराम डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर स्पीड में हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग DI करेंगे, फिर हम लोग अर्थमेटिक करेंगे। तो ये प्रीलिम्स अकेला है, ये प्रीलिम्स की कम से कम आपके 60-70 क्लास आराम से होंगी। तो ये मैंने बोला ना, ये आपका जो प्रीलिम्स है आप मान के चलो दिसंबर, जनवरी और मिड फेब तक हम लोग ये प्रीलिम्स का सेक्शन आपका खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दोस्तों आपका मेंस पे। फिर मेंस की DI आपको मैं करवाऊंगा एकदम पूरी टाइप वाइज, ठीक है। मेंस के अर्थमेटिक करवाऊंगा, जो यहाँ पे चैप्टर वाइज होते हैं वो पूरा आराम से करेंगे। तो ये फिर आपका मार्च के एंड तक लगभग चलेगा। तो ये लंबा बैच होगा आपका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 4 महीने तक आराम से चलेगा। ये बहुत डिटेल में इसमें क्लास होती है, आप देखो कभी पढ़ोगे, आप जाके देख सकते हो चाहे आप लोग, ठीक है। तो कैसे चलो बताऊंगा बाद में मैं अभी कैसे करना है आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते दोस्तों। अच्छा, जैसे मान लो वो तो हो गया लाइव बैच, वो नया लाइव बैच है जिन लोगों को लाइव पढ़ना। देखो लाइव पढ़ने के और रिकॉर्ड पढ़ने के अलग अलग फायदे होते हैं। अगर रिकॉर्ड बैच आप पढ़ते हो तो रिकॉर्ड बैच से क्या है कि आप भाई अपने पेज पे खत्म कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई डाउट्स वगैरह नहीं है, ठीक है, आराम से आपने पढ़ लिया। कोई डाउट आपको मुझसे नहीं पूछना, ग्रुप में आपको पूछना है, तो आपने क्या किया, मैं आपको ये जब बैच ज्वाइन करते हैं आप सभी लोगों को प्राइवेट ग्रुप मिलता है, तो उस प्राइवेट ग्रुप में आप क्या है, जुड़ गए। डाउट ग्रुप में कोई डाउट हुआ बच्चों से आपस में पूछ लिया और अपने हिसाब से खत्म कर लिया। कभी 2 क्लास, कभी 4 क्लास, कभी 5 क्लास। लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है भाई, लाइव क्लास में मैं आपको लाइव कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, यहीं पे लाइव क्लास चलती है। ऐसे डाउट आप लोग आते हैं, डाउट अगर मैं यहाँ पे कवर करता रहता हूँ, तो अगर आपको मुझसे डाउट पूछना है, एकदम चीज़ों को बेसिक से बनाना है, तब आप लोग लाइव क्लास पढ़िए। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं, आप पहले से पढ़ चुके हैं, 1-2 बार देख चुके हैं, तो यू कैन गो फॉर द विजेता बैच 2.2, और ये आपको दोस्तों मिल जाएगा जस्ट एट 749। इसका प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि ये अभी रिकॉर्डेड बैच बन चुका है। और ये रिकॉर्डेड बैच आपको दोस्तों, इसमें आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें 52 से ऊपर आपके प्रीलिम्स क्लासेस है, 25 प्लस आपके मेंस की क्लासेस हैं। तो ये पूरा आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड बैच के फॉर्म में। आइदर यू कैन गो फॉर दिस। अच्छा, जो बच्चे SBI PU की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यही ले लीजिएगा। जो बच्चे SBI PU की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको बैच आप सीख कर रहे हैं तो आपको यही ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, SBI PU के लिए, ठीक है। चलो, अब दोस्तों जो बच्चे जैसे मान लो कि अगर जुड़े रहना चाहते हैं हमसे 1 साल के लिए और सारे अगर बैचेस आपको अगर कवर करना है, जैसे मान लो मुझे सर रिकॉर्ड बैच भी देखना है, सर मुझे DI का बैच अलग देखना है, सर मुझे क्या करना है ना कि मुझे जो है फाउंडेशन बैच अलग देखना है, कुछ भी आपको अगर देखना है, सर मुझे मेंस का ये बैच देखना है, चेकमेट देखना है, लास्ट ईयर वाला चेकमेट देखना है, लास्ट ईयर वाला विजेता देखना है, तो अगर आप सारे हमारे जो एप्लीकेशन पे 2.5 साल का जो पूरा कंटेंट है, 2.5 साल कौन सा, 1.5 साल जो पुराना अभी तक बीत गया, 1 साल जो आने वाला है, तो ये पूरा कंटेंट का एक्सेस आपको मिल सकता है यूजिंग द यू कैन गो फॉर एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन। और इसमें क्या है, आपको जितने हमारे बैचेस हैं, चाहे लाइव बैचेस या फिर रिकॉर्ड बैचेस, जितने मेंस की आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, जितने आपकी मेंस की DPPs हैं मिलती हैं आपको हर बैच में, वो सारी मिल जाएंगी विद द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें कूपन कोड आप लगा लीजिएगा CG20, तो आपको ये मिल जाएगा जस्ट एट 1549। इसका जनरल प्राइस होता है 1699 इसका जनरल प्राइस होता है। अभी ये आपका ऑफर चल रहा है दोस्तों 5 दिन के लिए, तो ये बंद हो जाएगा आपका फ्राइडे तक। 1549 में आपको ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट मिल सकता है, ठीक है। चलिए, और ये सारे जैसे बच्चे मैं बता रहा था ना कि जैसे कुछ बच्चे जैसे ये पूर्वा हैं, ये उन्मेष हैं, ठीक है, ये सब लोग हैं, और ये एक हॉल ऑफ फेम है, ठीक है। एक मेरा सपना है, मैं बड़ी दीवार पे हॉल ऑफ फेम बनाना चाहता हूँ सभी बच्चों का। तो ये भाई बच्चे हैं जो लास्ट ईयर सब सेलेक्ट हुए थे, और ये सब भी कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन में या फिर बैचेस वगैरह में थे, सब पढ़ते थे बढ़िया से, ठीक है। प्राइड है, कॉन्स्टेंट गाइड की सब। तो ये दोस्तों बातें आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आप ये देख लूँ कि आपको यहाँ पे लेंगे कैसे। ये हमारी वेबसाइट है, आप फ़ोन का एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे पेड कोर्सेस में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों फाउंडेशन बैच, या तो फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स में क्लिक करके ये देख लीजिएगा, ये आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे, इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, तो आपको 749 में मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। और ये भी आपको 1699 का था, ये अभी आपका उसमें मिल जाएगा 1549 में, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं कि सर नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड कैसे है। मैं कहता हूँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बात मैंने आपसे की थी, अभी आपको याद होगा कि 25 अक्टूबर के आसपास आपकी ना फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी, क्या आपको याद है?
हाँ सर याद है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपकी 25 अक्टूबर के आसपास आई थी सर। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि 10 लगभग 1 से 1.5 महीने और लगते हैं, 1.5 महीने के आसपास आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट आने में। तो आप सेकंड वेटिंग लिस्ट आप मान के चलो लगभग आपके मिड दिसंबर के आसपास आ जाएगी। तो मैंने बोला था कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के बाद और थर्ड वेटिंग लिस्ट से पहले ही आपका वैकेंसीज जहां तक आ सकती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली तभी आती हैं, या फिर वर्स्ट केस हो सकता है तो वो थर्ड वेटिंग लिस्ट के बाद देंगे। तो आपकी जो वैकेंसीज दोस्तों या तो दिसंबर एंड में दे देंगे। अब जब वहां देंगे सर, एग्जामिनेशन कब होगा? मैंने कहा अगर वहां से आप लोग देते हैं तो आप मान चलो फरवरी के मिड या फिर एंड तक में आपका एग्जामिनेशन होगा, मार्च में जाके आपका मेंस होगा। तो इस बार डिले हो रहा है। अब इस डिले के चक्कर में क्या है दोस्तों कि कई लोग का प्रॉब्लम ये सर था कि एज एलिजिबिलिटी का सीन कैसा है, वो एज काउंट कब से करेंगे। मैंने कहा देखो दोस्तों, एक बात बहुत क्लियर आपको बताता हूं मैं, जो एसबीआई पीओ होता है वो आपका जो एज काउंट करता है वो आपको पता है 1 अप्रैल से लेता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। एसबीआई क्लर्क का भी यही सीन था पहले, क्योंकि आपको पता है पहले इन लोगों का जो एग्जामिनेशन होता था वो मई जून के आसपास हुआ करता था हमेशा से। ये अभी 2 साल से साइकिल इनकी बिगड़ गई, कोविड के बाद बिगड़ गई है, वरना पहले हमेशा होता था। तो ये ऐसे ही लेते थे। तो 2023 में भी इन्होंने 1 अप्रैल लिया था। हाँ 22 में एक एक्सेप्शन था कि 22 में इन्होंने 1 अगस्त से लिया था, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो 2023 में और थिंक उससे पहले भी 21 में भी और उससे पहले भी 1 अप्रैल हमेशा एसबीआई रखता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग डरिए मत, जिन लोग का अगर है भी प्रॉब्लम, जहां तक है चांसेस यही हैं कि 2024 में भी अगर आया तो 1 अप्रैल से ही आएगा। वर्स्ट केस हुआ तो आई थिंक वो 1 अगस्त डालेगा, वरना 1 अप्रैल से ही आएगा जहां तक हमको लगता है, क्योंकि वो उसकी आदत है और वही उसका तरीका है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यही ग्रेजुएशन आपको चाहिए, ठीक है। और वैकेंसीज की मैं दोस्तों अगर बात करूं तो वैकेंसीज आप मान के चलो, मैंने इस बार बोला कि जहां तक बढ़ के आएंगी, 5 थी 8 है, इस बार वैकेंसीज और आएंगी। 2 रीजन है, एक तो जैसे मैंने बताया कि वर्कफोर्स अभी जितनी है वो खुद कम पड़ रही है, और उसके अलावा आपको पता है आई थिंक 500 से 600 नई ब्रांचेस खुलने वाली हैं, तो वहां के लिए वर्कफोर्स बिल्कुल चाहिए होगी। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है आपका एक पीओ पे 2 क्लर्क वाला जो सीन है, अगर वो चलता रहा तो वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी बढ़ के आएंगी। मे बी मोर देन 10,000 भी चली जाएं वैकेंसीज इस बार, ठीक है। बट वी आर नॉट श्योर ऑफ नंबर्स, और अभी इन दोनों का हम लोग श्योर नहीं है नंबर्स का और ये एग्जैक्ट डेट का, इसलिए मैं आपको डेटा नहीं बता पा रहा हूँ। बट ये एक स्पेकुलेशन है कि ये ऐसे ऐसे आपका आ सकता है, ठीक है। और जो मैंने बताया है ये अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्रेंड बताया है, और वैकेंसीज का मैं बता रहा हूँ, वैकेंसीज आपके बढ़ के आएंगे, ये बात तो गारंटी है, फिक्स है, ठीक है ना। जॉब प्रोफाइल सैलरी क्या होती है, देखिए कोई दोस्तों अगर एसबीआई क्लर्क है उसको जो प्रोफाइल ये होती है ना, उसको क्या करना होता है कि नेफ्ट करना पड़ता है, आरटीजीएस करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि आप लोग बैंक पर भी गए होंगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए, आपको एनईएफटी आरटीजीएस ये सब करना पड़ता है। चेक बुक इश्यू करना हो गया, ये सारा काम आपका होता है। अकाउंट ओपनिंग हो गया, स्कीम्स के बारे में अवेयर करवाना हुआ, ये जितने भी फ्रंट एंड वाले काम होते हैं ना बैंक में, जो सबसे पहले आप जाते हैं, ठीक है, तो जो मिलते हैं आप, जो आपके अकाउंट या क्वेरी देखते हैं, वो आपके एसबीआई क्लर्क या फिर एसबीआई जेई ही होते हैं, ठीक है। हाँ कई बार आप लोग को अटैच कर दिया जाता है लोन डिपार्टमेंट में, तो लोन में जैसे मान लो आप जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं एसबीआई पीओ वगैरह, वो जो लोन का काम करते हैं उनके साथ में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होती हैं। सैलरी की बात करूँ दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट इन लोग का हाल है वो ये है कि 45,000 ग्रॉस, आपको पता है 12 बार सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद जो सैलरी है ग्रॉस पार कर गई है 45,000 को, और जो इन हैंड सैलरी दोस्तों वो आपकी 41,000 के आसपास है, जो कि क्लर्क सैलरी के लिए आई थिंक बहुत अच्छी सैलरी है। एसबीआई क्लर्क, एक क्लर्क जो क्लरिकल जॉब के लिए अपने होम स्टेट में, वो भी, और कई बार तो लोगों को तो होम सिटी मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो बच्चे हैं इसमें कुछ बच्चों को अपना होम सिटी भी आसपास, जैसे ये पूर्वा को उनको इलाहाबाद शायद मिल गया है, ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चों को अपना होम सिटी के आसपास भी मिल गया है। तो होम सिटी के आसपास रह के आप जॉब कर रहे हो, 45,000 सैलरी है, तो ये बहुत बढ़िया है कि वो बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगले 2-2.5 महीने इसको तैयारी अच्छे से करिएगा। आई होप वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई क्वेरी रह जाती है तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट नंबर हमेशा है, इस सपोर्ट नंबर पे आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो वो है, ठीक है। और आपका जो एनरोलमेंट है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है आपके रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन बैचेस में, तो जो लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सभी को, एंड जय हिंद फॉर टुडे, टेक केयर।